Hello student, welcome to my channel, my audio classes. We will discuss about the chapter Nelson Mandela, class 10. Summary in Hindi. Nelson Mandela Long Walk to Freedom. नेल्सन रोहिल्ला मंडेला की आत्मकथा से एक उदाहरण है जो दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का वर्णन करता है। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने 3 शताब्दियों से अधिक समय तक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। उनकी पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में पहले लोकतांत्रिक चुनावों में 400 में से 252 सीटें जीती थी। प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में हुए उद्घाटन समारोह में कई देशों के कई गणमान्य व्यक्ति और राजनीतिक हस्तियां शामिल हुए थे। अपने भाषण में मंडेला ने सभी गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक संबोधित किया और अपने साथी देशवासियों को आश्वासन भी दिया कि उनका देश कभी भी एक समूह द्वारा दूसरे पर सम्मान दर्पण का अनुभव नहीं करेगा। पहले श्वेत राष्ट्रपति के रूप में अपना संकल्प लेते हुए उन्होंने देश में लोकतंत्र की स्थापना की और कहा कि जाति, रंग, पंथ या नस्ल के बावजूद लोगों का कोई भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार हमेशा देश के सभी लोगों के साथ उचित सम्मान और समानता का व्यवहार करेगी। उद्घाटन का यह दिन मंडेला के लिए प्रतीकात्मक था क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने 2 राष्ट्रगान गाए। गौरव की दृष्टि वालों ने नकोसी सिकेलेई आई अफ्रीका गाया और अश्वेतों ने डाई स्टेम गाया जो गणतंत्र का पुराना गान था। इन सभी घटनाओं ने मंडेला को याद दिलाया कि कैसे पहले गोरे लोगों के द्वारा काली चमड़ी वाले लोगों का शोषण किया जाता था। उन्होंने अपनी जाति के दर्द को गहराई से महसूस किया और कहा कि इस तरह के दमन और गोरी चमड़ी वाले लोगों ने अपनी ही भूमि पर काले रंग के लोगों के नस्लीय वर्चस्व ने दुनिया के अब तक के सबसे कठोर और सबसे अमानवीय समाजों में एक को जन्म दिया। उनका दृढ़ विश्वास था कि कोई भी व्यक्ति त्वचा के रंग, पृष्ठभूमि या धर्म के आधार पर दूसरे व्यक्ति से घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता है। हालांकि लोगों को शुरू में नफरत करना सीखना चाहिए क्योंकि अगर वे नफरत करना सीख जाते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। क्योंकि नफरत की तुलना में इंसानों में प्यार स्वाभाविक रूप से आता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एक व्यक्ति बहादुर कैसे बनता है, इसलिए नहीं कि वह डरता नहीं है, बल्कि इसलिए कि वह जानता है कि अपने डर को कैसे जीतना है। इसके अलावा मंडेला ने कहा कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के 2 प्रमुख दायित्व होते हैं। हालांकि दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में एक अश्वेत व्यक्ति के रूप में इन दोनों दायित्वों को पूरा करना मुश्किल था। इससे पहले कि लोकतांत्रिक की लहर किसी तूफान की तरह से देश पर हावी हो गई। जब मंडेला वयस्क हुए तो उन्होंने महसूस किया कि स्वतंत्रता उनके देश के काले चमड़े वाले लोगों के लिए केवल एक भ्रम और प्रकृति में अस्थायी थी। मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता सभी के लिए अविभाज्य थी, लेकिन उसके रंग और जाति के लोग अत्याचार के जंजीरों में बंधे थे। वह जानता था कि उत्पीड़क को भी उत्पीड़ितों की तरह मुक्त किया जाना चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है वह भी उसी तरह के उत्पीड़न का कैदी है। इस प्रकार उत्पीड़न भी स्वतंत्र नहीं है और वह स्वयं को दमन के जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस करता है। मंडेला महसूस किया कि उनके साथ शोषण का दास जैसा व्यवहार किया जाता है और उनकी जाति के सभी लोगों के साथ गोरे लोगों के द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है। मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता सभी के लिए अविभाज्य थी, लेकिन उसके रंग और जाति के लोग
अत्याचार के जंजीरों में बंधे थे। वह जानता था कि पहले की लोकतांत्रिक की लहर किसी तूफान की तरह से देश पर हावी हो गई है। जब मंडेला वयस्क हुए तो उन्होंने महसूस किया कि स्वतंत्रता उनके देश के काले चमड़े वाले लोगों के लिए केवल एक भ्रम और प्रकृति में अस्थायी थी। उन्होंने महसूस किया कि उसके साथ शोषण का दास जैसा रिएक्ट किया जा रहा है और उनकी जाति के सभी लोगों के साथ गोरे लोगों के द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है। तो इस सारांश में यही कहा गया है कि गोरे और कालों के प्रति कैसे भेदभाव किया जाता है। Thanks for watching and do like, share and subscribe my channel. Thank you.